हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डीएल हैरी एंड वेलकम टू अवर वीडियो। तो ये देखते हैं कि मार्केट में आज कैसा मूव हुआ और कल हम मार्केट में किस तरीके का मूव देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास चार्ट है और मैंने आपको कहा था कि व्यू इसमें डाउन साइड का ही है। अभी जो भी सिग्नल मिल रहे हैं हमें फ़िलहाल डाउन साइड के ही मिल रहे हैं। तो कल जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी कि ये जो आ सकता है, ये अगर इस लाइन को क्रॉस करता है तो 33,000 के लेवल तक आ सकता है, बिकॉज 33,000 इसके पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है और जहाँ से ये वापस एक छोटा अपसाइड का मूव हमें दिखा सकता है। तो आज आप देख सकते हैं कि गैप डाउन ओपनिंग हुआ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गैप डाउन ओपन हुआ और गैप डाउन ओपन होने के बाद एक रेड कैंडल बनाया एंड देन कंटिन्यू इसने 15 मिनट के कैंडल को हाई क्रॉस करके यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल बनाई, जो कि आपके लिए कंफर्मेशन हो जाती है कि अभी ये जिस साइड भी ब्रेक करेगा ये उसी साइड का मूवमेंट देगा और पॉसिबिलिटी यही रहती है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू करे। तो जैसे ये इनसाइड कैंडल बनती है और इस इनसाइड कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो आप उसी ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने इस कैंडल के हाई को क्रॉस किया और हमें अपसाइड में एक अच्छा मूवमेंट दिया। तो इस तरीके का ये एक पैटर्न है जिसको आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए अपसाइड में भी अगर आप फॉलो करते हैं तो अपसाइड में आपको यहाँ पर एम पैटर्न मिलता है अपसाइड में, और एम पैटर्न जैसे ही आपका क्रॉस होता है नेकलाइन, देन आप उसमें डाउन साइड का एक टारगेट अच्छा ले सकते हैं, जो कि आपको ऑलरेडी 1:2 का टारगेट आराम से दे देता है एक लॉजिकल एसएल के साथ। तो अभी ये तो हो गई दो ट्रेड्स जो मैंने आपको बताई कि एक हमें बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी मिली और एक हमें डाउन साइड की अपॉर्चुनिटी मिली 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। लेकिन अगर हम कल की बात करें कि कल हम इसे किस तरीके से देख सकते हैं, तो आप अपसाइड में देख रहे हैं कि हमारे पास ये लाइन आ रही है ट्रेंड लाइन, और डाउन साइड की हम बात करें तो यहाँ पर भी हमारे पास कुछ इसी तरीके का लाइन आ रहा है, जो कि ऑलमोस्ट हमारे पास एक चैनल क्रिएट कर देता है जिसके अभी भी प्राइस चैनल के बीच में है। तो अब पॉसिबिलिटी हमारे पास यहाँ पर क्या है कि ये गैप अप ओपन हो इसी ट्रेंड लाइन के आसपास और यहीं पर रेजिस्ट करके प्राइस डाउन आ जाए, बिकॉज अपसाइड का अभी हमारे पास कोई व्यू नहीं है। सेकंड थिंग कि ये डाउन साइड में ओपन हो 33,000 के लेवल पे। अभी अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो सपोर्ट लाइन आ रही है प्रीवियस, वो 33,000 के लेवल पे आ रही है, यानी कि ये वाली। और अगर आप ये वाली लाइन देखेंगे तो ये भी हमारी ऑलमोस्ट 33,000 के पास ही आकर रुक रही है। तो हमारे पास यहाँ पर डबल कन्फर्मेशन हो जाता है अगर प्राइस 33,000 के पास खुल जाता है तो वहाँ पर हो सकता है कि ये बाइंग साइड का हमें व्यू दिखा दे, ये अपसाइड की मूवमेंट करे, थोड़ी ज़्यादा बड़ी नहीं लेकिन थोड़ी कर सकता है। और अगर ये 33,000 के नीचे कहीं पर ओपन होता है, मान लीजिए बहुत गैप डाउन होता है और ये 33,000 के नीचे ही गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो ये एक बार अपसाइड जाकर 33,000 के लेवल को चेक कर सकता है, उसके बाद हमें डाउन का मूव दिखा सकता है अगर इसमें सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहता है तो। और मान लीजिए कि ये इसी जोन में कंटिन्यू रहता है तो क्योंकि आज सेलिंग का प्रेशर लास्ट टाइम में आया है तो पॉसिबिलिटी रहेगी कि सेलर्स कल मॉर्निंग में भी हैवी रहे और वो उसे वापस से डाउन ले आए। प्रॉबिलिटी यही रहेगी कि वो 33,000 तक तो एटलीस्ट लेके आए, और अगर कॉल ओआई हमारे पास 33,000 पे ज़्यादा आ जाता है, यानी कि सेलर्स ओआई कॉल साइड ज़्यादा आ जाते हैं, तो वो मार्केट को डाउन ले आएंगे। तो ऐसी पॉसिबिलिटी है बीएन की। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम इसकी कैंडल देख पा रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्लियर कट व्यू बन रहा है कि अभी जो हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी कि जिसका लो अगर ब्रेक होता है तो हमें डाउन साइड का व्यू देखने को मिलेगा, सेम वैसा ही हुआ है। क्लोजिंग भी इस कैंडल के नीचे दे दिया है, आज की विक ने इसको चेक भी कर लिया है। तो पॉसिबिलिटी यही है कि या तो ये इसी में कंसोलिडेट हो जाए थोड़ा, या फिर ये अपसाइड में हमें एक अच्छा मूव दे दे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास है निफ्टी का अगर हम मूव देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जोन में आकर ही कैंडल क्लोज हुआ है उसके इनसाइड में ही पूरी ट्रेडिंग हुई। आज ज़्यादा अच्छा मूव नहीं हुआ अभी, या तो पॉसिबिलिटी है कि इसी जोन में ही ये रहे कंटिन्यू, डाउन साइड में आकर इस जो डाउन साइड का लाइन है इसको चेक करें, अदरवाइज़ कंसोलिडेट होते हुए इस लाइन तक आए, क्योंकि ज़्यादा मूवमेंट इसमें नहीं है अभी। अपसाइड में तो अभी आप कोई सिनेरियो बना ही नहीं सकते जब तक कि ये इस हाई को क्रॉस नहीं कर लेता, जो कि 15,900 के करीब है। नेक्स्ट हम चलते हैं बैंक्स की तरफ, देखते हैं एचडीएफसी बैंक यहाँ पर है हमारे पास। एचडीएफसी बैंक में आप देख सकते हैं कि जो कैंडल बनी आज बाइंग आई, बट फिर से रिजेक्शन आकर सेलिंग आ गई और आज एक डोजी टाइप कैंडल बन चुकी है कल की कैंडल के बिल्कुल रेंज में। तो अभी हमारे पास जो डाउन साइड का टारगेट है वो इसी हम लो को रखेंगे, बिकॉज प्रीवियस हमारे पास यही सपोर्ट लेवल आता है, इससे पहले कोई सपोर्ट नहीं है। तो यहाँ से बाइंग आने के बहुत कम चांसेस हैं, यहाँ से सेलिंग प्रेशर क्योंकि लास्ट आवर
में कंटिन्यू हुआ है, तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कल हमारे पास मॉर्निंग में हम हैवी सेलिंग देखें। लेकिन मार्केट का मूव देखने के बाद ही कीजिएगा, प्रेडिक्शन हर बार सही नहीं होते। आप सिर्फ एक गैस कर सकते हैं कि मार्केट कहाँ ओपन होगा, लेकिन मार्केट जब ओपन हो जाए तो कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड कीजिए। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी ग्रीन कैंडल बन रही है। अगर आप यहाँ पर पैटर्न को देखें तो यहाँ पर जो प्रीवियस पैटर्न बना है उसको आप देख पाएंगे। एक ग्रीन कैंडल बना, नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बना, लेकिन गैप डाउन ओपनिंग के साथ। अब ये देखिए यहाँ पर भी एक ग्रीन कैंडल बना, लेकिन नेक्स्ट जो कैंडल बना है वो भी गैप डाउन ओपनिंग के साथ बना है। और यहाँ पर जब ये ऐसा फॉर्मेशन बना तो नेक्स्ट डे मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन हुई। तो यहाँ पर भी ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये गैप डाउन ओपन हो। अगर इसी जोन में भी हो जाता है तो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रह सकता है, जस्ट बिकॉज पहले भी ऐसा हुआ है। तो ऐसी सिचुएशंस में आप गेस कर सकते हैं कि ओवरऑल जो ट्रेंड है वो डाउन का है, इसीलिए यहाँ पर सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है। अदरवाइज़ अगर यही पैटर्न अपसाइड में बन रहा होता अप ट्रेंड में तो वहाँ पर बाइंग कंटिन्यू हो जाती। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ICICI बैंक, पहले बाइंग आई लेकिन उसके बाद लास्ट आवर में सेलिंग आकर प्राइस को डाउन ही लेकर आई है। अभी इसके पास डाउन साइड में जो टारगेट है, जिन्होंने लॉन्ग टर्म में शॉर्ट किया होगा उनके पास जो टारगेट आता है वो 774 का, और उसके बाद में जो है ये 675 का, और नीचे है फिर 643 के आसपास का। तो जिन्होंने यहाँ पर शॉर्ट किया होगा इसी रेजिस्टेंस लाइन के पास, जो हमारा प्रीवियस हमारे पास एक लाइन थी ये वाली, तो जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए शॉर्ट किया होगा उनके पास ऑफ कोर्स इसमें बड़े टारगेट है, जो कि वो चाहेंगे कि ये नीचे जाए। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इनसाइड कैंडल ही बना है अभी भी, और जोन में ही है। तो जब तक ये जोन ब्रेक नहीं होता तब तक आप एक आइडिया नहीं लगा सकते कि ये अप जा रहा है या डाउन। हाँ, अगर ये डाउन चला जाता है कुछ दिनों में तो आप फिर लगातार कुछ टाइम के बाद यहाँ तक का टारगेट इसमें देख पाएंगे, ऐसी पॉसिबिलिटी है। मार्केट के मूवमेंट को देखते रहिए, मार्केट आपको क्या सिग्नल दे रहा है उसी बिहाफ पे आप ट्रेड कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट के सिग्नल आपको समझ में नहीं आ रहे तो आप ट्रेडिंग को अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ कोटक बैंक। यहाँ पर हम कोटक बैंक की चार्ट को भी देख लेते हैं। कोटक बैंक भी सेम आज जो कैंडल बनी है कल की कैंडल के रेंज में ही बनी है, हालांकि ये ग्रीन है और बाइंग और सेलिंग दोनों तरफ से प्रेशर रहा है। तो यहाँ पर हम नहीं कह सकते कि कल इसमें बाइंग आएगा या सेलिंग आएगा। अगर ये रेंज को ब्रेक करता है तो ये डाउन आ सकता है हमारे इस लाइन तक, और अगर ये अप जाता है तो ये ट्रेंड लाइन जो है ये इसे रेजिस्टेंस का काम करेगी। लेकिन अगर ये इन्हीं ट्रेंड लाइन्स के आसपास ओपन हो जाता है, मान लीजिए अप साइड में इस ट्रेंड लाइन के आसपास ओपन होता है और डाउन साइड में इसके आसपास, तो यहाँ पर ये सपोर्ट का काम करके एक हमें ग्रीन कैंडल दिखा सकता है, और अगर इसको ब्रेक करता है तो हम रेड कैंडल देख पाएंगे। और अगर ये इसे ब्रेक करके ओपन होता है तो या तो ये इसे ब्रेक करके अप साइड में जाएगा या फिर इसी को रेजिस्ट करके डाउन साइड में आ सकता है। वो सेलिंग और बायर्स पर कंटिन्यू डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके का मूव चाहते हैं और हैवी सेलिंग या बाइंग कहाँ पर आती है, उसी साइड में हम इसका मूव देख पाएंगे। तो इसके लिए आप वॉल्यूम या OI एनालिसिस दोनों कर सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल लगे। OI एनालिसिस हम अगर आप चाहें तो हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं कि किस तरीके से आप OI को स्टडी कर सकते हैं। आप फुट का OI देख सकते हैं इसके लिए, तो वहाँ से आपको इसकी जो फॉर्मेशन है, जो आपको आइडिया है कि लेवल्स क्या है, वो आपको डिसाइड हो जाएंगे। इससे आप उनका मूवमेंट डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ पर बायर और सेलर हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपना ट्रेड डिसाइड कर सकते हैं। बिकॉज बिग प्लेयर्स जहाँ पर होते हैं वहाँ पर ट्रेड करने में ही आपको फ़ायदा है। तो इसीलिए आप समझने की कोशिश कीजिए। बिग वॉल्यूम का मतलब भी बिग ट्रेडर्स होता है, और जो बिग OI है, हाई OI, उसका मतलब भी बिग ट्रेडर्स होता है। तो जब आप उसे देख पाते हैं तो आप समझ पाएंगे कि आपको एंट्री किस साइड में लेनी है, क्योंकि वही ट्रेंड डिसाइड करते हैं। तो आज के लिए इतने फ्रेंड्स, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।